चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है? द फिनोमिनन इन विच changing current in one coil causes an EMF in secondary coil is called mutual induction। इस तरह इसमें कंसिडर करें कि आपके पास दो कॉइल्स हैं प्लेस्ड नियर टू ईच अदर। ये दो कॉइल्स हैं विच आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर। तो one coil is connected to a battery through a rheostat and switch, and second coil is connected to a galvanometer. Coil which is connected to a battery is called primary coil, and coil which is connected to a galvanometer is called secondary coil. So when current in the primary coil is changed by changing resistance through of the rheostat, सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज की जाए तो करंट चेंज होता है इन द प्राइमरी कॉयल। तो दिस चेंजिंग ड्यू टू दिस चेंज ऑफ करंट मैग्नेटिक फ्लक्स also changes, यानी फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉयल also changes। तो द चेंजिंग फ्लक्स ऑल्सो लिंक विद द सेकेंडरी कॉयल, यानी ये चेंजिंग फ्लक्स जो है प्राइमरी कॉयल के थ्रू जो फ्लक्स चेंज होता है वो सेकेंडरी कॉयल के भी साथ लिंक्ड होता है। यानी जैसे ये प्राइमरी कॉयल का फ्लक्स चेंज इसके थ्रू पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो करंट बढ़ने से वो मैग्नेटिक लाइंस भी ज़्यादा हो जाएंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी जो इसके इर्द गिर्द करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है बिकॉज इट इज़ लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉयल, वो करीब पड़ी हुई कॉयल है उसके साथ लिंक्ड है, उसमें से भी पास होता है। यहाँ फ्लक्स चेंज होगा प्राइमरी के थ्रू तो सेकेंडरी के थ्रू ऑटोमेटिकली सेकेंडरी के थ्रू भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो द दिस प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉयल, यानी ये जो चेंजिंग फ्लक्स है प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉयल। सेकेंडरी कॉयल में एक ईएमएफ इंड्यूस होती है और ये फिनोमिनन जो है ना इट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, यानी म्यूचुअली एक दूसरे के साथ फ्लक्स चेंज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉयल इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेकेंडरी कॉयल में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग वो यही है ना कि माइनस एन इंटू डेल फाई ओवर डेल टी। तो चूँकि ये ईएमएफ जो है वो सेकेंडरी कॉयल के थ्रू इंड्यूस होती है इसलिए उसको ईएमएफ को ई एस लिखेंगे, एंड दिस इज़ इक्वल टू माइनस एन एस सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स जो है उन पर डिपेंड करती है, एन एस इंटू डेल फाई ओवर डेल टी। दिस इज Faraday's law, according to Faraday's law is where ns is the number of turns of the secondary coil, यानी ये सेकेंडरी कॉयल के थ्रू नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इफ़ phi s इज़ द फ्लक्स पासिंग थ्रू द टर्न ऑफ द कॉयल, यानी अगर सेकेंडरी कॉयल के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स जो है एक टर्न में से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो phi s हो तो देन अगर इसके यानी phi s है डेल phi s है एक टर्न में से पास होने वाला फ्लक्स। अब इफ़ n नंबर ऑफ टर्न्स we have n number of turns, ns number of turns, so then this flux becomes ns into del phi। एक में से गुजरने वाला ns में से गुजरने वाला फ्लक्स जो इतना हो जाएगा, ns से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर ns इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉयल। तो नो एज दिस मैग्नेटिक फ्लक्स ns phi s जो है ना वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई पी फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉयल। चूँकि ये फ्लक्स जो है वो ns phi s this is proportional to the current changing current through the प्राइमरी कॉयल के। प्राइमरी कॉयल के थ्रू अगर करंट ज़्यादा चेंज करेंगे बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स में भी चेंज ज़्यादा आएगा। तो यानी सेकेंडरी कॉयल के थ्रू फ्लक्स की चेंजेस जो है ना इट डिपेंड्स अपॉन द करंट थ्रू द प्राइमरी कॉयल। सो तो यानी as this magnetic flux is directly proportional to the current IP flowing through the secondary coil, so हम लिखते हैं हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी वो इक्वेशन आएगी
NS phi s flux through the secondary coil. It is directly proportional to IP, where IP is the current थ्रू द प्राइमरी कॉयल के प्राइमरी कॉयल में अगर IP करंट फ्लो कर रहा हो तो सेकेंडरी के थ्रू जो फ्लक्स इंड्यूस होता है वो NS phi s के इक्वल है. तो दिस NS phi s इज proportional to IP. तो NS phi s is equal to M into IP, where M is a constant. M हमने constant लगाया which is called mutual induction. This constant M is called mutual induction, यानी M is constant of proportionality and it is called mutual induction of the two coils. ये दोनों coils की mutual induction है कैपिटल M. तो यहाँ से इस इक्वेशन से कैपिटल M की वैल्यू निकालें तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, NS phi s ओवर दिस IP. तो इसके इक्वल आ जाएगी. नो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से 1 में हमने देखा था ना कि टोटल फ्लक्स, यानी ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें है ना कि NS phi s over del T is equal to ES म्यूचुअल इंडक्शन, कि NS phi s this NS phi s is equal to over del T is equal to ये इसके इक्वल होती है. तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू लगाएंगे डेल एम इंटू आई पी ओवर डेल टी, यानी ई एस इज इक्वल टू डेल, ये एन एस phi s किसके इक्वल है, ये एम है ना म्यूचुअल इंडक्शन है phi s ओवर आई पी के. तो हम उसकी जगह यानी तो इक्वेशन नंबर 1 से ई एस किसके इक्वल है, डेल एन एस phi s ओवर डेल टी. तो अब यहाँ देखें डेल एन एस और phi s और आई पी किसके इक्वल है, ये इसकी वैल्यू लगाए ना, निकालें ना एन एस phi s की, तो ये आ जाएगी इस इक्वेशन से, इसी में पुट कर दें. इक्वेशन नंबर 1 ये कहती है तो इसको इसी में पुट करें तो ये आ जाएगा एन एस phi s इज इक्वल टू, इसको आगे लिखें ना m इंटू आई पी. तो फिर हम इस इक्वेशन में डेल एन एस phi s की जगह लिख सकते हैं ना, डेल एन एस phi की जगह लिख सकते हैं m इंटू आई पी. तो फिर हम एम आई पी लिखेंगे, यहाँ एन एस phi s की जगह क्या लिखेंगे, m इंटू आई पी, वो आ जाएगा ओवर डेल टी. अब ये क्या है कि एस माइनस एम इंटू, ये एम तो कांस्टेंट है उसमें तो चेंज होती नहीं, डेल का मीन है कि चेंजिंग, तो आई पी चेंज होता है चूँकि करंट चेंज होता है इसलिए इसके साथ डेल लगा देंगे, एम को बाहर ले लेंगे इस तरह. तो ये आ जाएगा माइनस एम इंटू आई पी ओवर आई टी. इट मीन्स ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, के इंड्यूस ई एम एफ इन द सेकेंडरी कॉयल इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. दिस इज़, तो द नेगेटिव साइन ये जो है ना रिप्रेजेंट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच डायरेक्शन दैट इट अपोजेज द चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉयल. यानी इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन जो है इस तरह से है कि वो प्राइमरी कॉयल के थ्रू उसको जो है वो उसको उसके थ्रू फ्लो होने वाले करंट को, चेंजिंग करंट को अपोज करती है, यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो इक्वेशन 5 ये वाली इक्वेशन जो है शोज दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉयल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजिंग करंट टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. डेल आई पी और डेल टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. तो सेकेंडरी कॉयल के थ्रू इंड्यूस होने वाली ईएमएफ जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉयल. करंट तो प्राइमरी कॉयल में ही चेंज हो रहा है ना. तो म्यूचुअल इंडक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, उसको यूँ भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ
the rate of the ratio of average EMF induced in the secondary to the time rate of change of current is in the primary, यानी म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, द रेशो ऑफ induced EMF or ratio of average induced EMF in the secondary coil in the secondary to the time rate of change of current in the primary coil. और इंड्यूस, ये देखें ना, यहाँ से ही हम इसको लिख सकते हैं ना कि ये ES यहाँ लिख लेते हैं, ये वाली इक्वेशन से म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू निकालें तो म्यूचुअल इंडक्शन किसकी इक्वल आती है, माइनस ES ओवर डेल IP ओवर डेल T। तो यहाँ से लिखा, तो द रेशो ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। यानी म्यूचुअल इंडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि भी द रेशो ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल टू द रेशो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो इट इज़ द EMF, और हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, यानी M क्या है, EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज़ 1 एम्पेयर पर सेकेंड। यानी ये करंट जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पेयर पर सेकेंड हो, एक सेकेंड में 1 एम्पेयर करंट की चेंज हो, तो देन म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल, इसके इक्वल होती है। दैट इज़ M इज इक्वल टू ES होगा। जब 1 एम्पेयर पर सेकेंड के रेट से करंट चेंज होगा तो ये दोनों फिर 1/1 हो गया, तो देन म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू ES, उसके इक्वल होती है। व्हेन डेल IP ओवर डेल T इज इक्वल टू 1 हो तो देन, अब फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स अपॉन, वो क्या होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, दोनों कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है म्यूचुअल इंडक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल्स, कि कॉइल्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना उनमें से फ्लक्स ज़्यादा पास होगा, उतनी जो है ना म्यूचुअल इंडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो और क्या चीज़ है, क्लोजनेस ऑफ द कॉइल्स, के कॉइल्स एक दूसरे से कितना करीब रखी हुई हैं, कितनी क्लोज हैं एक दूसरे के, उस पर भी डिपेंड करती है म्यूचुअल इंडक्शन जो है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो उसके बाद नेचर ऑफ कोर मटेरियल्स, कि जिस कोर पे कॉइल्स लिपटी हुई हैं उसकी नेचर पे भी डिपेंड करती है ये म्यूचुअल इंडक्शन। और उसके बाद ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, के कॉइल किस रुख पे रखी हुई हैं, किस तरीके से, उस पर भी। तो म्यूचुअल इंडक्शन के यूनिट्स क्या हैं, M के यूनिट्स वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, ये देखें ना, यहाँ से निकाल लें, M इज़ इक्वल टू, यहाँ से M आ जाता है ना, ES ओवर IP इंटू IT, ES ओवर IP डिवाइडेड बाई IT। तो इसको ऐसे करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा M इज़ इक्वल टू माइनस ES, नीचे यह अब उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, डेल T ओवर डेल IP। तो यहाँ से आप यूनिट निकाल लें इसके म्यूचुअल इंडक्शन के यूनिट, इसके ES के इंड्यूस्ड EMF के क्या हैं, वोल्ट, ये है वोल्ट। अब आगे टाइम है, उसके क्या हैं, सेकंड, वोल्ट सेकंड, एंड डेल IP करंट किस में है, एम्पेयर रेज, एम्पेयर, तो एम्पेयर नीचे है, इसके ऊपर जाके -1 हो जाएगा, वोल्ट सेकंड इंटू एम्पेयर रेज टू पावर -1, नाउन एज हेनरी, उसको हेनरी कहते हैं। यानी 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 कैपिटल H से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 हेनरी, या ऐसे लिख दे 1 हेनरी, 1 हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड इंटू एम्पेयर रेज टू पावर -1, इसके इक्वल होगा। ये चीज़ थी हेनरी। तो इफ़ रेट ऑफ चेंज ऑफ हेनरी की डेफिनेशन क्या होगी, इफ़ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1
ampere per second in the primary coil produces the EMF of 1 volt in the secondary coil, then mutual inductance of pair of coils is said to be 1 Henry. अगर if rate of change of current of 1 ampere यानी अगर प्राइमरी के थ्रू जो प्राइमरी कॉयल है उसके थ्रू हम करंट चेंज करें 1 एम्पेयर और उसकी रेशियो क्या हो 1 एम्पेयर पर सेकंड कि 1 सेकंड में 1 एम्पेयर करंट में चेंज आए तो देन म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होती है ना द सेकेंडरी कॉयल यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ द कॉयल्स विल बी इक्वल टू द इंड्यूस्ड विल बी यानी विल बी 1 हेनरी कि अगर चेंजिंग करंट 1 एम्पेयर पर सेकंड के रेट से करंट चेंज किया जाए और वो करंट चेंज ऑफ करंट जो है ना 1 वोल्ट की ईएमएफ इंड्यूस करे इन सेकेंडरी कॉयल में तो देन म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगी ना उस वक्त वो 1 हेनरी होगी। ये बताएं। इसके बाद हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं आपके तो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आगे आपकी बुक में एग्जांपल है बच्चे एन ईएमएफ ऑफ 5.6 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ना वो किसके इक्वल है 5.6 वोल्ट के इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हाइल द करंट इन अ नियर बाय कॉइल इज डिक्रीज फ्रॉम 100 एम्पेयर टू 20 एम्पेयर यानी करंट 100 एम्पेयर से 20 एम्पेयर पे चला गया है कितने सेकंड में 0.02 सेकंड में। तो व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स दो कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी इफ़ द सेकेंडरी कॉइल हैज़ 200 टर्न्स यानी आपको दिया क्या हुआ है ES यानी ES दी हुई है इंड्यूस्ड EMF वो दी हुई है इतनी। चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल में चेंज जो है ना वो करंट की चेंज IP डेल IP इज़ इक्वल टू 100 से चेंज होके वो क्या ना 100 एम्पेयर से 20 एम्पेयर तक पहुंच जाता है करंट तो चेंज जो आएगी वो क्या होगी 100 माइनस 20 एम्पेयर कितने एम्पेयर की चेंज आई 80 एम्पेयर्स की। करंट में चेंज कैसे आई कितनी आई 80 एम्पेयर्स वो इतने एम्पेयर करंट चेंज हुआ है। उसके बाद टाइम इंटरवल फॉर द चेंज टाइम डेल टी किसके इक्वल है डेल टी इज इक्वल टू क्या है 2 सेकेंड डेल टी इज इक्वल टू 0 पॉइंट गिवन है ये 0.02 ये भी सेकेंड्स में ऐसे करना। उसके बाद हमने नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल दिए हुए हैं हमें एन एस इज़ गिवन तो ये है 200 टर्न्स है इसकी जगह 200 लिखेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने निकालनी है फाइंड आउट करनी है M इज़ इक्वल टू अननोन उसके लिए हमें फायस चाहिए पहले डेल फायस चेंज इन फ्लक्स तो डेल फायस इज़ डेल फायस जो है ना वो मालूम करना है हमने वो भी हमें नहीं पता तो कैलकुलेशन यानी अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं इसमें ये वाला इंड्यूस्ड EMF का है ना ES इज़ इक्वल टू अभी हमने ड्राइव किया था ES इज़ इक्वल टू डेल IP ओवर डेल T इंटू M ये फार्मूला यूज़ करके हम निकालेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू इनमें वैल्यूज़ पुट करें आप M की तो M जो है ना वो दिया हुआ है M इज़ इक्वल टू इसकी वैल्यू दी हुई है ये नहीं फाइंड आउट करना आपने M दिया हुआ वो है 1.4 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर इतना यानी
ये सारी सारी वैल्यूज़ पुट करके ना डेल आई पी की भी ये वाली 80 एम्पेयर्स पुट ही कर देते हैं। तो एम हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एस ओवर डेल आई पी, ई एस ओवर डेल आई पी ओवर डेल टी इसके इक्वल। तो इस फार्मूला में हम अब यानी m इज़ इक्वल टू दिस इसके, तो m इज़ इक्वल टू ई एस कितनी है 1.4, ये सारी वैल्यूज़ पुट करें ना, ई एस की वैल्यू 5.6 ओवर डेल आई पी कितना है 80 एम्पेयर, डेल टी ऊपर चला जाएगा, ये कितना है डेल टी इज़ इक्वल टू सेकेंड में डेल टी इज़ इक्वल टू 0.02 सेकेंड। इस सारे को 5.6 को 0.02 सेकेंड से मल्टीप्लाई करें और 80 से डिवाइड करें तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाती है 1.4 इंटू 10⁻³ वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर इसके इक्वल। अब हमने डेल एस यानी वो फ्लक्स फाइंड आउट करना है, डेल वो यूज़ करें फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ है ना, ई एस इज़ इक्वल टू एन एस इंटू डेल फाई एस ओवर डेल टी इसके इक्वल है। ई एस इज इक्वल टू एन एस डेल फाई एस ओवर डेल टी के इक्वल। तो यहाँ से फाई एस डेल फाई एस निकालते हैं, चेंज ऑफ फ्लक्स इसी इक्वेशन से, वो आ जाएगी डेल फाई एस इज इक्वल टू ई एस इंटू डेल टी ओवर एन एस। तो निकालें ये ई एस कितना है 5.6 मल्टीप्लाइड बाय डेल टी कितना है 0.02 सेकेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एन एस 200 से डिवाइड कर दें। तो ये सारा कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ये सॉल्व करके आ जाता है डेल फाई एस इज इक्वल टू 5.6 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर्स। फ्लक्स के यूनिट्स हैं ना वेबर्स, तो वो वाले यूनिट वेबर लगे। तो ये हमारा आज का हम कल इंशाल्लाह सेल्फ इंडक्शन करेंगे। सेल्फ इंडक्शन आज हमने क्या किया, म्यूचुअल इंडक्टेंस किया। उसमें ये था कि दो कॉइल्स एक दूसरे के करीब करीब रखी हुई हैं। एक कॉइल जो है उसको आप कहते हैं प्राइमरी कॉइल, यानी एक कॉइल जो है वो रियोस्टेट के थ्रू बैटरी के साथ लगी हुई है, वो प्राइमरी कॉइल कहलाती है। दूसरी जो है वो गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्टेड है, तो वो सेकेंडरी कॉइल कहलाएगी। तो अब प्राइमरी के थ्रू अगर हम करंट चेंज करें तो उस चेंज ऑफ करंट की वजह से जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है थ्रू द सेकेंडरी कॉइल एंड प्राइमरी, दोनों के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो वो चेंजिंग यानी मैग्नेटिक फ्लक्स हम फिर हम फैराडेज लॉ लिखेंगे कि ई एस उस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी कॉइल में क्या ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो हम ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल के थ्रू इंड्यूस होने वाली ईएमएफ जो है ई एस दैट इज़ इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ दैट इज़ इक्वल टू एन इंटू डेल फाई एस ओवर डेल टी। इसके इक्वल होगा कि सेकेंडरी के थ्रू जो फ्लक्स चेंज होता है उसके इक्वल है, प्रोपोर्शनल है इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसके बाद आप उसमें फार्मूलाज में वो लगाएंगे, चूँकि ये जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में जो नहीं प्राइमरी के कॉइल के थ्रू जो डेल आई पी जो है ना करंट चेंज होता है क्रॉस द प्राइमरी कॉइल, दिस इज़ ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू द सेकेंडरी कॉइल है ना ई एस, दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल आई पी इसके। तो फिर हम लिखेंगे इसके बाद फिर इसमें वो कांस्टेंट लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के, तो वो कांस्टेंट यानी एन एस फाई एस वो जो होता है ना, हमने टोटल ई एस जो है एक टर्न का फ्लक्स है के थ्रू होने वाली इंड्यूस होने वाली ईएमएफ है। टोटल टर्न्स अगर एन एस हों तो देन एन ये ईएमएफ जो है एन एस इंटू डेल ई एस के इक्वल होगी एंड दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू आई पी। प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटा के
जो म्यूचुअल इंडक्ट कांस्टेंट लगाते हैं विच इज़ एम, विच इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो वाला लगा के फिर आप इक्वेशन नंबर 1 से ये इसकी ई एस की वैल्यू लिखते हैं दोबारा, डेल फाई एस ओवर डेल टी एन एस इंटू डेल फाई एस ओवर डेल टी उसके इक्वल। तो फिर आप देखते हैं कि अगेन कि फिर वो फाइनल इक्वेशन आपकी आ जाती है ई एस इज इक्वल टू माइनस एम इंटू डेल आई पी ओवर डेल टी। यहाँ से निकाल के फिर एम के लिए इक्वेशन आती है ई एस ओवर डेल आई पी ओवर डेल टी। फिर आप इसके बताते हैं यूनिट्स, बताते हैं कि 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर इसके बराबर होती है। उसके बाद आप बताएंगे कि ये डिपेंड किस किस चीज़ पे करती है, नंबर ऑफ़ टर्न्स दोनों कॉइल के, दोनों के कोर के मटेरियल पे डिपेंड करती है, उनकी ओरिएंटेशन पे कि किस रुख पे रखी हुई हैं, एंड हाउ क्लोज दीज आर प्लेस्ड, और कि कितनी करीब ये रखी हुई हैं, उन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ऐसा ये सारा करने के बाद आपने अब एक न्यूमेरिकल कर लिया, एग्ज़ाम्पल थी, सॉल्व एग्ज़ाम्पल आपको। तो कल इंशाल्लाह फिर दोबारा दूसरा टॉपिक करेंगे, आज इतना ही हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।